हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और चलिए आज बात करते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल। कोई जो स्टूडेंट होता है बहुत संघर्ष किए रहते हैं और उसी को देखते हुए राइटर ने लिखा है ये फूल जो हमें विरासत में मिली है, ये फूल जो हमें विरासत में मिली है, आप कांटे भरा बिस्तर नहीं देखे। ये विद्यार्थी पे लिखे हुए हैं कि विद्यार्थी कितना दुख झेल के कहाँ तक पहुंचे रहते हैं। चलिए आज बात करेंगे। ट्रिक था छूटा हुआ है और ट्रिक देखते हुए बुक का क्वेश्चन आज करेंगे। चलिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक का योग 10 हो। इसे देखिए 75 है, इसका स्क्वायर करिएगा। 75 का स्क्वायर करिएगा। देखिए ध्यान रखिए 5 इकाई अंक है, क्या करना है। देखिए 5 या 25 इकाई अंक को आपस में स्क्वायर करके लिख दीजिएगा। और क्या बचा है 7। जो संख्या बचा हो दहाई अंक उसके अगले संख्या से गुना कर देंगे। 7 है तो 8 से गुना करिएगा। 7 8 56, यही होगा इसका स्क्वायर। देखिए क्या करना है 75 जिसका इकाई अंक का योग 10 हो, क्या करेंगे इकाई अंक को स्क्वायर करेंगे और जो संख्या दहाई अंक होगा उसको क्या करना है अगले संख्या से स्क्वायर कर देंगे, अगले संख्या से गुना कर देंगे। गुना करिएगा 7 को 8 से 56, यही होता है। चलिए इसे देखिए 95 का स्क्वायर करिएगा। 95 का स्क्वायर करिएगा, क्या मिलेगा। देखिए 95 का स्क्वायर करिएगा, 5 का स्क्वायर करिए 25 मिलता है। और ये 9 जो है अगले संख्या 10 से गुना कर दीजिएगा, यानी 10 से गुना करिएगा 9 को 90 होगा। और इसका स्क्वायर कितना होगा 90 25, हमेशा याद रखिएगा। चलिए 3 डिजिट का लेते हैं, जैसे है 115। इसका स्क्वायर करेंगे कैसे। देखिए जब भी इसका स्क्वायर करना हो इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक 5 है, 25 हुआ और क्या है 11। 11 को 12 से गुना कर दीजिए 132, यही आपका आंसर होगा। ट्रिक को याद रखिएगा। देखिए पहले जो सर बताते थे ना, तो 5 जो है ना इकाई अंक उसको लेके चलते थे, लेकिन बाद में देखा गया कि जिसका योग भी 10 आता है वो संख्या को स्क्वायर ऐसे ही किया जाता है। जैसे देखिए 43 और 47, इसको गुना करिएगा तो क्या मिलेगा। देखिए क्या है, इसका भी योग क्या है 10 है, योग 10 है। तो बताइए इसका भी योग 10 है, इस बार स्क्वायर मतलब क्या है 76 गुने 75, दोनों का योग 10 है। यहाँ पर भी योग 10 है, इस दोनों को गुना कर दीजिए। क्या करना है 7 या 21। देखिए 4 है, 4 ले लीजिए और अगली संख्या 5 से उसको गुना कर दीजिए। 4 5 20, यही आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए 73 है, 77 है। इसको गुना करिएगा, क्या मिलेगा। 3 को गुना करिए 9, जब एक अंक मिले तो उसके साथ 0 लेंगे। और ये 7 है, क्या है 7 को 8 से गुना करिएगा, ये आपका आंसर होगा। चलिए याद रखिएगा। और चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन बुक से। चलिए आप बुक से कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आता है, अक्सर आता रहता है। जैसे कि जो क्वेश्चन है 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 का स्क्वायर।
इसके बराबर होगा। देखिए ऑप्शन देखिए 0.6, बी है 0.06, सी है 1.8 और डी है 2.6। देखिए एसएससी में मेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2010 में। एसएससी मेंस 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका घनमूल निकालना है। क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला तो याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस पे बैठाइएगा। देखिए इसका योग कर लीजिए, 8 2 10 0 9 कहाँ से जोड़िएगा 10 0 3 6 9 1 10 0 एक बचा 3 और 3 6 शेष बचा है क्या 7 पॉइंट है तो पॉइंट दीजिएगा। अब 1 1 2 पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है। चलिए अब क्या करना है, करना क्या, अब इसमें से एक उसको घटाइएगा। ए प्लस बी तो कर लिए हैं, अब ए माइनस बी करेंगे। देखिए घटाइएगा, 8 में से 2 6 मिलेगा, ये क्या है 0, दीजिएगा 10 होगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, कितना 5 में से 3 गया तो 2.0। बताइए 0 के बाद में 1/3, ये क्या है, संख्या के बाद में 0 का अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं, हटा भी दीजिएगा कोई मतलब नहीं होगा। जैसे देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है 0 है उसके बाद संख्या है, तो पॉइंट को हटाइएगा तो क्या होगा बटा में 3 को 0। अब बताइए इसको 3 गुने 6 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब कितना होता है, इसके 3 से ऐसे करके 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 3 का क्यूब 27 और 6 का क्यूब 216 और 10 का क्यूब 1000। देखिए कटेगा, अब क्या बचा है 3 गुने 6/10 क्या हुआ 18/10। अब भाग दीजिएगा क्या आएगा 1.80 मतलब 8, क्या हुआ सी, ऑप्शन सी। नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, ये रेलवे एसएससी में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन है जो आरआरबी एएसएम में 2004 में पूछा गया है और एसएससी सीपीओ में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार आरआरबी में भी आया था और एसएससी में भी आया था और आता रहता है ये क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, 3 गुना के बटा 4 के पावर में 4 है और 4 गुना के बटा 3 के पावर में 4 है और यहाँ पे स्क्वायर है 3 गुना के बटा 4 का स्क्वायर और 4 गुना के बटा 3 का स्क्वायर। चलिए इसको पहले आप तोड़ लीजिए। देखिए 4 के 12 13/4 इसका स्क्वायर के पावर में 4 है, क्या है 13/3 के पावर में 4 बाय 13/4 स्क्वायर 13/3 का स्क्वायर। करना क्या है, देखिए इसको लेकर नहीं चलना है, करना क्या है देखिए ए बराबर ले लीजिए 13/4, बी बराबर ले लीजिए 13/3। इसे होगा क्या कि तोड़ने के बाद आप मान बैठा सकते हैं, जैसे कि ए का मान ए का पावर 4, बी का पावर 4, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, उसके बाद आपको तोड़ने में आसानी होगा। चलिए देखिए ए के पावर में 4 माइनस बी के पावर में 4
और क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करना है इसको, देखिए फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब चलिए इसको पावर में फोड़ है तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, पावर में फोड़ है। अब इसके रूप में लिखिए, लेकिन पावर 2 रहेगा, पावर 4 है। चलिए बटा में क्या है, देखिए बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए कुछ कटने वाला है, देखिए कितना आसान है, ई काट दीजिए, इसको इसको काटिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बैठाइए मान, ए का मान कितना है 13/4, ये क्या है 13/3। इसके स्क्वायर करिएगा, 13 का स्क्वायर 169 बटा 16 क्या है 13 का स्क्वायर 169, 3 है तो 9 होगा। एलसीएम लीजिएगा क्या होगा, देखिए एलसीएम लीजिएगा 144, एलसीएम लीजिएगा 144, इसको गुना करिएगा क्या 16 से भाग दीजिएगा 9 बचेगा, 9 से गुना करिए 81, 8 बचा शेष। देखिए 9 को 6 से करिएगा कितना होगा 54, 54 में 8 जोड़ दीजिए 62 होता है, क्या बचा शेष 6। अब 9 को करिएगा 9 और 6 15, इसको ऐड करिएगा, क्या करना है ऐड करना है। अब इससे भाग दीजिएगा इसमें 144 में 9 से 16 बचेगा, 16 से गुना करिए, 16 को 9 से गुना करिए 144, 4 आया है, 14 शेष है आपके पास, और 16 देखिए 16 बचा है, और 16 को 6 से गुना करिएगा क्या होगा 96, उसमें 14 जोड़ दीजिएगा 104, 4 क्या बचा 10। अब देखिए 16 को इससे गुना कर 16 और 10, 16 है, 16 को गुना करिएगा 1 से, 16 और 10, 10 शेष है 26, 26 आया है, इसको ऐड करिए 5, इसको ऐड करिएगा देखिए यहाँ पे अब 96 6 से गुना करिएगा 16 को, 96 14 जोड़िएगा कितना 110 होगा, गलती से लिख दिए थे 104, 10 होगा, 10 का 0 लिखिएगा, 110 का 0, 11 शेष बचा है, और 16 से गुना करिएगा 16, और 16 में 11 जोड़िएगा कितना होगा 27, 27। अब इसको ऐड करिए कितना आता है, देखिए 4 1 5 0 और 2 को जोड़िएगा 2 7 5 12 2 देखिए 2 1 3 एक शेष है 4 बटा कितना होगा 144। देखिए इसका वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, अब लीजिए इसका वर्गमूल निकालना है कि वर्गमूल क्या होगा। देखिए इसको क्या करना है, करना क्या है, देखिए 2 अंक छाटेंगे, वर्गमूल निकालना सिखाए थे कि 2 अंक छाट के क्या है 6 और 7 के बीच में आता है, ये अप्लाई करिएगा आज। देखिए 6 और 7 के बीच में आता है, लेना छोटा वाला, क्या लेना है छोटा वाला। अब 5 इसका इकाई 5 हो, 5 का स्क्वायर करने पर 5 मिलता है, क्या होगा 65/12 आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पूर्णांक
5/12, देखिए 12×5 = 60, 5×65। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अब चाहे तो नोट कर सकते हैं, अब बने रहिए, स्किप करके मत जाइएगा। चलिए क्वेश्चन है 9 से 80 में किस छोटी छोटी संख्या के गुना करने पर वो पूर्ण वर्ग बनेगा? क्या होगा? पूर्ण वर्ग बनेगा। चलिए आरआरबी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 980 में कितना से गुना करने पर, छोटी छोटी संख्या से गुना करने पर वो पूर्ण वर्ग बने। देखिए 9 से 80 है ना, तोड़िएगा, 2 से लगाइएगा, क्या होगा? देखिए 4 9 0। देखिए 490 गुना कितना होता है? 980। 2 से फिर लगाइए, 2 क्या है? 45। 90 दूना 45, 245। तो 245 5 से लगाइए, कितना से लगाएंगे? 5 से, 4 5 20, क्या है? 4 बचा 45, 9 5 45, 49। 7 से लगाइएगा, 7 टाइम में कट जाएगा, 7 बचा है। देखिए क्या है कि पेयर बन रहा है किस किस का? देखिए पेयर है 2 × 2 × 7 × 7 × देखिए 5 को इसलिए बाद में लिए हैं कि इसका पेयर नहीं बन रहा है। क्या है? पूर्ण वर्ग को तोड़ने पर, कल बताया हुए थे नोट में कि पूर्ण वर्ग को जब भी तोड़िएगा पेयर के रूप में क्या मिलेगा? पेयर के रूप में संख्या मिलेगा। देखिए ये दोनों तो पेयर के रूप में मिल रहा है, पेयर का मतलब जोड़ा है, और ये 5 जो है, 5 एक संख्या ऐसा है जो अकेला है, तो आप कितना से इसको गुना करिएगा कि संख्या पूर्ण वर्ग बनेगा। देखिए 5 से गुना करिएगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा, कि पेयर के रूप में आ जाता है तो पूर्ण वर्ग बनेगा। देखिए 980 हुआ, इसको 5 से गुना कर दीजिए, इतना का योग कितना होगा गुना करने पर? इतना का 980, 5 से गुना करिएगा, देखिए 0, 8 5 40, 0, 4 बचा शेष, 9 5 45, 4 49। पूर्ण वर्ग आया है, पूर्ण वर्ग आया है, चाहे तो नोट कर सकते हैं। और आरआरबी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वह संख्या याद कीजिए जिसमें 420 में भाग देने पर क्या हो? पूर्ण वर्ग बने। संख्या याद कीजिए, देखिए 420 क्या है? 420 है, उसको पेयर के रूप में तोड़ लीजिए, 2 से भाग दीजिएगा, 2 से 10, फिर 2 से भाग दीजिएगा, 105। इसका मतलब है भाग देना। देखिए अब क्या है, आप 3 से भाग दीजिएगा, 35 मिलेगा। अब 5 से दीजिएगा तो क्या मिलेगा? 7। देखना है कि पेयर के रूप में क्या मिलता है, अब कौन संख्या से भाग दे कि हमें पूर्ण वर्ग मिल जाए। तो देखिए पेयर तो यहाँ पे 2 है, और ये सब पेयर में नहीं आ रहा है। देखिए कैसे है? 2 × 2 × 3 × 5 × 7। बताइए, ये तो पेयर में है, ये पेयर में नहीं है, तो क्या करना है? 4 से 20 में आप भाग दीजिएगा, कितना से? इसका योग गुना कितना होगा? 35। 35 देखिए 5 या 15, अब 15 7 105। 105 से भाग दीजिए तो कट के कितना है? 4, जो कि पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को पेयर के रूप में तोड़ेंगे, और पेयर जो आएगा ना उसको छोड़ के बाद में गुना करके भाग दीजिएगा, तो क्या होगा? पूर्ण वर्ग मिलेगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता रहता है। चलिए देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताएंगे इस ट्रिक को कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, प्लस में आए तो क्या करिएगा, माइनस में आएगा तो क्या करिएगा। देखिए ये जो है पी को अंदर ले चलिए, पी जो है उसको अंदर ले जाएगा तो पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, इसके पावर में क्या है, बटा 3 है। क्या है, 1/3 है। बताइए इस तरह का क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए फॉर्मूला है मालूम, a प्लस बी का क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस क्या प्लस ए क्यू। देखिए ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस यहाँ बी क्यू होगा, एक बार ए का क्यू एक बार बी का क्यू, और क्या होगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। इस रूप में है, अब मिलेगा इस रूप में। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो भी होगा ना माइनस प्लस में इसी तरह के रूप में दिया रहता है। देखिए पी क्यू 3, देखिए पी मतलब क्या है ए स्क्वायर, देखिए बी का मान क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 से गुना कर दीजिएगा, कोई अंतर बनने वाला है नहीं, और 3p गुण ए स्क्वायर। बताइए ए का स्क्वायर से गुना करिएगा 3p में 3p रहेगा। अब बताइए 1 का क्यूब कर दीजिए, कोई अंतर पड़ने वाला है क्या, नहीं है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको a प्लस p प्लस 1 का क्यूब पावर में क्या है 1/3। अब देखिए इसको काट दीजिएगा, बचेगा क्या p प्लस 1। देखिए इसमें क्या है तो आपको तोड़ के बता दिए हैं कि कैसे आता है, डायरेक्ट ट्रिक से भी करा सकते थे। ट्रिक क्या है, देखिए प्लस वाला रहे तो p प्लस 1 जो भी मान आएगा p प्लस 1, प्लस वाला रहे तो क्या रहे, प्लस वाला रहे तो p प्लस 1 आंसर, और माइनस वाला हो तो p माइनस 1 बराबर आंसर आएगा। देखिए माइनस वाला भी करा देंगे। देखिए क्या है, p का मान कितना है 999 प्लस 1 बराबर का कितना होगा 1000। देखिए कितना सिंपल है, क्वेश्चन दिया रहता है कि b का मान इतना है, इसको दे देगा, आपको बताएगा, बोलेगा इसका मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है इस तरह का, ठीक है, तो हम आपको तो बता दिए हैं। प्लस दिखे ए प्लस बी का क्यू के रूप में रहे, ए प्लस बी का होल क्यू के रूप में रहे ना, करना क्या है, करना कुछ नहीं, प्लस में रहे तो p प्लस 1, ये p का मान होगा उसमें 1 जोड़ के वही आंसर होगा। अब माइनस में रहे तो p माइनस 1, p में जो मान होगा उसमें 1 घटा दीजिए वही आंसर होगा। चलिए माइनस वाला देते हैं। ये माइनस वाला देखेंगे। चलिए देखेंगे, क्वेश्चन है p बराबर 101 है तो इसको मान क्या करना है, क्या है p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस p माइनस 1, क्या है माइनस के रूप में है। आप देखिए जैसे बनाए थे प्लस वाला को वैसे बनाइएगा तो इसका मान निकलेगा, लेकिन आपको टाइम बचाना है, कंपटीशन एग्जाम देना है। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन एसएससी एलडीसी में पूछा हुआ है, एसएससी एलडीसी नहीं सीजीएल में पूछा हुआ है, सीजीएल 2010 में कितना में देखिए
सीजीएल एसएससी में पूछा हुआ 2010 में क्वेश्चन है कि P बराबर इतना है जिसका मान ज्ञात करें। देखिए आपको बताए हुए थे माइनस रहे तो क्या करना है, माइनस रहे तो P माइनस 1, P का मान है 101, माइनस 1 करिएगा 100। देखिए कितना भारी क्वेश्चन है, देखने के लिए लग रहा है कितना भारी है लेकिन बहुत आसान है। आपको याद रखना है, लिख लीजिएगा फॉर्मूला कि प्लस वाला में रहे तो P प्लस 1, माइनस वाला में रहे तो क्या करना है P माइनस 1। P प्लस 1 और P माइनस 1। चलिए कल करेंगे स्टार्ट एलसीएम और एचसीएफ। और बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, सपोर्ट करिए अपने भाई को। इसी तरह का मनोरंजक सवाल करने के लिए अब बने रहिए। और देखिए सफलता ऐसे ही नहीं मिलता, सफलता ऐसे नहीं ही मिलता, लाखों कोशिश करने पड़ते हैं। अब निराश मत होइएगा, एग्जाम देके को एग्जाम हर एक एग्जाम को निकालना है। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। चलिए मिलते हैं कल एचसीएफ और एलसीएम दोनों कल पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू।